जय मसीह आप सभी को और स्वागत करते हैं आज के मॉर्निंग डिवोशन में। और जिस तरीके से इन दिनों में हमने क्रूस के 7 बानी के विषय में हम देख रहे हैं, जो यीशु मसीह क्रूस में रहते वक्त 7 बानी यानी कि 7 बातों को उन्होंने कहा। तो पिछले दिनों में हमने देखा कि सबसे पहले दिन हम देखा भाई नेहमाया के द्वारा कि उन्होंने क्षमा के विषय में बातें किया, और दूसरे दिनों में जब हमने देखा कि भाई माइकल के द्वारा और उन्होंने उद्धार के बारे में बात किया। और आज हम तीसरे बातों को हम देखने जा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग अपने बाइबल में देख सकते हैं यूहन्ना के 19वें अध्याय, और उसके मुख्य जो पंक्ति है वो 26 नंबर है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 25 से 27 तक। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, हिंदी में इस प्रकार लिखा है मेरे बाइबल में 25 में, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरे पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वे चेला उसे अपने घर ले गया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और हमारे द्वारा आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें प्रभु। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरीके से हमने इस पंक्ति 25 से 27 पढ़ा, जो यूहन्ना के 19वें अध्याय, और यहाँ पर हमने मुख्य जो तीसरी बात है वो बात ये है कि यहाँ पर 26 पंक्ति जो है उसके अंतिम में लिखा है कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यानी कि यहाँ पे यह हम जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस में चढ़े हैं, और क्रूस के ऊपर से जब उन्होंने आंखें उठाया, जब उन्होंने देखा, और यहाँ पर क्रूस के सामने जो उनके नज़दीकता में उनके मम्मी यानी कि मरियम, 3 मरियम के बारे में यहाँ पे कहा है, जिसमें से उनके मम्मी भी यानी कि यीशु मसीह के माँ मरियम है, और उसके पास में ही जो जिससे प्रेम रखता था यीशु मसीह, उसके चेले यूहन्ना, वो वहाँ पर उपस्थित है उसके माँ के पास में। और यहाँ पर वो क्रूस से उस बातों को कह रहे हैं। तो आज के वचन के अनुसार यदि हम जहाँ पे लिखा है हे नारी, देख यहाँ तेरा पुत्र है, उसके अनुसार हम लोग ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि वहाँ पे यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो प्रेम या तो प्यार का एक शब्द को वो कह रहे हैं वहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस में है, तो वो उस दर्द को झेल रहा है, उस दर्द को उठा रहा है, जिसके लिए वो इस बातों को कह रहा है कि प्रेम का एक शब्द वो कह रहे हैं यहाँ पे। जब यीशु ने उन्हें देखा, यानी कि यहाँ पर आगे लिखा, जैसे लिखा है हमने पढ़ा है कि यीशु ने उन्हें देखा तो उसके मन में उन पर प्रेम उमड़ आया। हाँ, वो दुख और पीड़ा और कष्ट में थे क्रूस में, लेकिन उनके लिए, उनके मम्मी के लिए उनके ऊपर वो दया आया और उनके ऊपर वो प्रेम उमड़ आया। जैसे कि आमतौर पे यदि कोई व्यक्ति को क्रूस पर अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति एक प्रकार से अपने आप बदल जाता है, क्योंकि वो क्रूस में उसके दर्द के वजह से, उसके तकलीफ के वजह से वो सब कुछ भूल सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह का प्रेम उसके दर्द से भी कहीं बढ़कर, यानी कि कहीं ऊपर था, उसका जो प्रेम था उस क्रूस के दर्द से भी कहीं बढ़कर था। यीशु मसीह अपने दर्द में कोई सेल्फी नहीं ले रहा था। जिस तरीके से आज कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं कि कोई पिक्चर उठाए उसका यादगारी के लिए या मजाक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह कोई सेल्फी नहीं उठा रहा है। हाँ, इस वचन से जो हे नारी, देख यहाँ तेरा पुत्र है, इसमें से मैं करीबन 3 बातों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और सबसे पहली बात वो रहेगा कि यीशु अपनी माँ की ओर देखा। यहाँ पर जैसे हमने वचन पढ़ के आए कि उन्होंने अपने माँ के ओर देखा।
इनके मम्मी और जो 2 और मरियम थे और जो यूहन्ना थे वो ज़्यादा दूर नहीं थे क्रूस से, बहुत नज़दीकता में थे, क्योंकि वो जब बात कर रहे थे तो वो सुन रहे थे। और उस प्रकार से यूहन्ना से यहाँ पे वो कह रहा है। वहाँ पर यीशु का विरोध करने वाला और अपने परिवार के लोग और कई दोस्त होंगे, कई सारे ग्रुप के लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया था। हम अकेले जीवन नहीं जी सकते हमारे जीवन में, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है हमारे जीवन में। आज प्रश्न ये है कि आप अंतिम कब अपने परिवार को देखा और उनसे बातें किया है? समय निकालें और अपने परिवार से मिलें, अपने परिवार को फ़ोन करें, उनसे बातें करें, क्योंकि उनको आपकी आवश्यकता है। यहाँ पर एक रिश्ते के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो रिश्ता उसके मम्मी के साथ, उनके परिवार के साथ या उनके चेले के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि निर्गमन के पुस्तक 20:12 में जहाँ पे आज्ञा देता है मूसा के द्वारा, परमेश्वर उस आज्ञा को लिखता है और वहाँ पे क्या लिखता है? तू अपने पिता और माता का आदर करना, वहाँ पर क्लियरली हमें कहता है। और एफिसी 6:1 कहता है परमेश्वर का वचन कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। यस, हमें मम्मी पापा का आज्ञाकारिता मानना चाहिए। जब हम छोटे हैं, जब हम एकदम बचपन में रहते हैं, तब हम मम्मी पापा के आज्ञाकारिता को मानते हैं। और उसी तरीके से हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि मम्मी पापा के हर एक आज्ञा को माने, लेकिन हम अपने मम्मी पापा को आदर करना चाहिए, क्योंकि वो आदर के योग्य के हैं। उसके द्वारा हमें एक जीवन मिला है जिसके लिए हमें आदर करना है। और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त ना हो कि हम अपने परिवार के लिए हमारे पास समय ना हो, ऐसा ना हो। हमारे पास समय होना चाहिए, हमारे परिवार को प्रेम करना चाहिए। और संसार के पाप के लिए यीशु मसीह क्या कर रहा था? संसार के पाप के लिए वहाँ पे क्रूस पर मर रहा था। और वो क्या कर रहा था? वो सुनिश्चित कर रहा था अपने माँ के विषय में कि वो उसके माँ जो है मरियम, उसको वहाँ पर यूहन्ना के हाथ में दे रहे, ताकि वो उसके माँ को देखभाल कर सके, वो उसके माँ को संभाल सके। ये था पहली बात। और दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि यीशु अपने माँ का समर्थन किया, यानी कि उन्होंने सपोर्ट किया। जब यीशु ने कहा, देख यहाँ तेरा पुत्र है, यीशु अपने बारे में नहीं बता रहा है, ये यूहन्ना के बारे में बता रहा है उसके मम्मी को, देख यहाँ तेरा पुत्र। वो इस प्रकार से वहां पे कह रहे क्रूस से। और वे यूहन्ना को मरियम के बुढ़ापे में उसको देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी यहाँ पर वो सौंप रहा है। जैसे कि पिता माता का आदर करने का मतलब क्या होता है कि जीवन का एक चक्र है जो हम पिता माता को आदर करते हैं। ये एक जीवन का चक्र है कि पिता माता भी हमें और बच्चों को, पिता माता और बच्चे अपने अपने जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं, क्योंकि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, और उन दिनों में हम भी जैसे आज हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, उन दिनों में वो भी हमारे आदर करेंगे। जिस तरीके से यीशु मसीह क्रूस से आपने आदर मम्मी को किया, इसके लिए उन्होंने यूहन्ना के हाथ में वो सौंप रहे। ये सरकार हमें, हमारे बच्चों को देखभाल नहीं करेंगे, ना ही हमारे मम्मी पापा को सरकार देखभाल करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में देखभाल करने का जिम्मेदारी आपका और मेरा है, हमारे जो मम्मी पापा है। ये है दूसरी बात। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यीशु अपनी माँ को बचाया, और वो किस प्रकार से है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह का जन्म होने से पहले जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आते हैं मरियम के पास, जब यीशु मसीह जन्मा नहीं, और स्वर्गदूत आता है और उसको खुशी की संदेश देता है और वो घबरा जाता है मरियम। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो प्रशंसा, परमेश्वर को प्रशंसा और आराधना कर रहे हैं एक प्रकार से। हाँ, हम उस वचन को पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक 1 अध्याय उसका 46 और 47 को हम पढ़ेंगे।
तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि बता रहे हैं कि मरियम ने विश्वास किया और उन्होंने कहा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, यानी कि जब उनको पता चला और जब वो स्वर्गदूत ने उनसे बात किया तब उन्होंने विश्वास किया और वो विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। यीशु ने कभी मरियम को माँ कहकर नहीं बुलाया। यहाँ पर जब हम देखते हे नारी कहा, और यूहन्ना के दूसरे अध्याय में जब पहला चमत्कार यीशु मसीह का हम देखते हैं तो वहाँ पर भी उसने हे महिला करके कहा है, हिंदी बाइबल में लिखा है, और यहाँ पर हे नारी करके कहा है। क्या हे नारी कहना यहाँ पे क्या यीशु मसीह अपने माँ की अनादर कर रहे हैं? नहीं। कल्चर के अनुसार आज हम देखते हैं तो यहाँ पर के हम नारी कहेंगे तो यहाँ पर किसी को भी शायद बुरा लगेगा, वो कहेगा कोई इज्जत नहीं या अनादर कर रहे हो। लेकिन उस कल्चर के अनुसार अगर देखते हैं और यीशु मसीह जो डिवाइन नेचर के थे तो उसके अनुसार अगर हम लोग देखते हैं कि वो खाली शारीरिक रूप से नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था और वो मरियम के द्वारा जन्म लिया। और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है हे नारी के मतलब वहाँ पे कि मैं खाली मरियम का शारीरिक पुत्र नहीं, मैं उससे भी कहीं बढ़कर हूँ। और इसके लिए वो नारी कह के उसको सम्मान दे रहे हैं और वो वहाँ पर इस बातों को कह रहे हैं कि हे नारी, और यहाँ पे सम्मान उसको दे रहे हैं क्योंकि वो यीशु मसीह कहीं उस पुत्र से भी बढ़कर वहाँ पर है, क्योंकि वो सारे संसार को पापों को उठा रहे हैं और सारे पापों को वो छुटकारा दे रहे हैं वहाँ पे। इसके वजह से वो कह रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा और अंतिम में मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि माँ के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है और यीशु मसीह के साथ रिश्ते से बढ़कर कोई उपहार नहीं है जो हम अपनी माता पिता को दे सकते हैं। क्या होता है जब हमारे परिवार, दोस्त जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं अगर वो मरते हैं तो यस हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मरियम का रचनात्मक दर्द और क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ने का रचनात्मक दर्द जहाँ हम सभी के लिए मुक्ति प्राप्त हुई है, सचमुच ये हमारे लिए अद्भुत है और यीशु मसीह ने उस कार्य को वहाँ पर किया है और सचमुच ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए आज ये तीसरी बात यीशु मसीह ने उस क्रूस से इसके लिए कहा हे नारी देख तेरा पुत्र यहाँ है, यानी कि यीशु मसीह अपने जिम्मेदारी अपने माँ के जो भी आगे के फ्यूचर भविष्य में या बुढ़ापे में रहने का जो समय होगा उसके लिए वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो शारीरिक तौर से यीशु मसीह अपने मम्मी को इस संसार में छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो यूहन्ना के हाथ में छोड़ के जा रहा है ताकि यूहन्ना उसकी मम्मी को सही तरीके से देखभाल कर सके। सचमुच ये महान और अद्भुत है परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम उनके माँ के लिए। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसके पुत्र के लिए जो क्रूस से ये बातों को कहा है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। आमीन। धन्यवाद।